प्रिय मित्रों, प्रथम वीडियो में 4 अंक तक की कथा सार का कथा वस्तु का उल्लेख किया गया था। अब आगे 5वें अंक से सुने। करुणा की भावना 5वें अंक के हंसपदिका के गीत से तीव्रतर हो जाती है। इस अंक में नाटक का कथानक शकुंतला के प्रत्याख्यान से अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यदि चौथा अंक अधिक कवित्वमय है तो 5वां अंक अधिक नाटकीय है। दुर्वासा का शाप कार्य रूप में परिणित हो चुका है, पर शकुंतला ने न पहचाने जाने की दशा में अपनी अंगूठी पर ही सारी आशाएं लगा रखी हैं। फिर हम देखते हैं कि इस अंक में एक प्रेमी पति पूर्णतया अपरिचित बन जाता है और उसकी गर्भवती पत्नी उससे शरण और आश्रय की याचना करती है। एक और बेचारी शकुंतला का अपने प्रेमी की स्मृति जागृत करने का करुण प्रयास और दूसरी ओर राजा का राजोचित गर्व और निर्मम व्यवहार है। सारद्वत राजा के प्रति शकुंतला की ओर से जो उत्तेजनात्मक शब्द कहता है, उससे शकुंतला की निस्सहाय स्थिति का आभास और भी तीव्र हो जाता है। अंत में शकुंतला को एक दिव्य ज्योति उठा ले जाती है। छठे अंक के प्रवेशक में कवि ने पुलिस अधिकारियों और धीवर के बीच वार्तालाप द्वारा लोक जीवन का कैसा वास्तविक और स्वाभाविक चित्रण किया है। छठा अंक 5वें अंक का ही परिणाम है, जो प्रत्यभिज्ञान अंगूठी की उपलब्धि से आरंभ होता है। उसमें दुष्यंत के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान जनित मानसिक परिताप का प्रगाढ़ अंकन है। समुद्र वणिक की मृत्यु की घटना से राजा का अपनी प्रियतमा के प्रति आग्रह हटकर अपने पुत्र के प्रति हो जाता है, और यह भी दर्शनीय है कि पुत्र के अभाव ज्ञान से ही प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होता है। यह करुण दृश्य मातली विदूषक के संवाद द्वारा अकस्मात आश्चर्य, क्रोध और विनोद के दृश्य में परिणत हो जाता है। अंतिम अंक 7वां अंक की घटना स्थल पृथ्वी के उपरिवर्ती लोकों में है। मारीच आश्रम की अलौकिक पवित्रता और सुंदरता के बीच चरम नाटकीय अवस्था का सनई सनई उद्घाटन होता है। राजा का अपने पुत्र और पत्नी से मिलन होता है। ऋषि और उनकी पत्नी राजा और कुटुंब पर आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं। ऐसे पावन और शांत वातावरण में नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।